देख रहे डेली मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हरपाल सिंह। इस समय हम सांकेतिक धरने के ऊपर जहां पटवारी का सांकेतिक धरना सेक्टर 5 के धरना स्थल पर किया जा रहा है और कारण क्या है कि जनवरी महीने में उन पटवारियों की भर्ती जो है 2600 कुछ पटवारी जो बताए जा रहे हैं कि भर्ती जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा की गई थी, लेकिन आज तक भी वो अपनी ज्वाइनिंग तो उनकी हो चुकी है लेकिन नोटिफिकेशन वो उनका आज तक भी जारी नहीं हो पाया है, जिसको लेकर हरियाणा के अलग अलग जिलों से यहाँ पर जो है 2600 के आसपास जो पटवारी हैं, नवनिर्वाचित पटवारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी मांगे मनवाने के लिए अपना जो ज्ञापन है वो देने के लिए वो मिलना चाहते हैं। जो यहाँ जो पटवारी के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं ताकि जो उनका नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाए और वो प्रॉपर तरीके से जो है काम कर सके। काम तो हालांकि वो कर रहे हैं और जो यहाँ पर जो इनके प्रधान हैं उनके द्वारा भी कुछ बताया गया है कि वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो सैलरी है वो 10,000 उनको दी जा रही है, जो कि एक नौकर जो है जो किसी दुकान पर काम करने वाला जो छोटा नौकर है उसकी तनख्वाह भी उनसे ज़्यादा जो है बताई जाती है। लेकिन यहाँ तो 10,000 में उनका परिवार भी है, सब कुछ है, लेकिन जब तक उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं दिया जाएगा उनको प्रॉपर सैलरी नहीं मिलेगी। और उसी के उसमें एवज में आज ये पंचकूला के सेक्टर 5 धरना ग्राउंड पर इकट्ठे हुए हैं ताकि अपनी मांगों को मनवा सकें और जो प्रॉपर नोटिफिकेशन तरीके से जो नौकरियां हैं वो ज्वाइन कर सके। आइए जानते हैं यहाँ पर जो इकट्ठे प्रधान और जो अलग अलग जगह से यहाँ पर जो पटवारी हैं इकट्ठे हैं उनका क्या कहना है। पटवारी है, मैं जज्जर PTS से हूँ। मैं जो CET की भर्ती है 2024 उसमें नव चयनित पटवारी हूँ। यहाँ पर मैं अपने सभी साथियों की तरफ से अपने कुछ पॉइंट्स जो हमारी यहाँ की मांग है, हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं, उसको आपके सामने बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि 7 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी की तरफ से घोषणा हुई थी हमारे लिए कि आपकी सर्विस को 1 साल के लिए 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड को उसमें सर्विस में भी काउंट होगी, आपको उसके दौरान पूरी सैलरी दी जाएगी। लेकिन किसी भी उनकी घोषणा का अमली जामा अभी तक 12 महीने हमारे पूरे गुजर चुके हैं, 13वां महीना अगला शुरू हो जाएगा, कोई भी उसके ऊपर हमारे को कार्रवाई ठोस ना कोई जवाब मिला है ना कोई ठोस कार्रवाई हुई है, जिससे कि परेशान होके ये सभी साथी, क्योंकि 90% साथी ऐसे हैं जो दूसरी जॉबों को छोड़ के आए हुए हैं, उनमें हमारे को यहाँ पे 10,000 स्टाइपेंड दिया जा रहा है। आप स्वयं इस चीज़ को देख सकते हो कि उस 10,000 में जो साथी 50,000, 40,000, 60,000 की जॉब छोड़ के आए हैं और वो खर्चे जो मेंटेन थे उनके, उन खर्चों को कैसे अपने घर को निर्वाह कर पाएंगे। 50-60% साथी विवाहित भी हैं, परिवार भी है, कुछ साथी ऐसे भी हैं जो अकेले ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली हैं। नहीं, इसका मतलब आपको तो अभी तक सैलरी नहीं दी जा रही है? बिल्कुल, 12 महीने से हमें कोई सैलरी, एक 10,000 रुपये स्टाइपेंड मिल रहा है और उसमें आप मीडिया के साथी भी खड़े हो तो आप खुद बता दो कि हम मतलब कैसे एक परिवार का निर्वाह हो सकता है। तो कितने कैंडिडेट हैं हरियाणा से पूरे? 2700 हमारे जो पटवारी हैं उसमें से 2605 ने ज्वाइन किया था और 2600 के 5 त्रस्त हालत में आपके सामने यहाँ पे इस परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री जी से और हमारे DLR साहब से, FCR मैडम से रिक्वेस्टेड मोड में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जी कि हमारी मांगों को बहुत त्वरित तरीके से पूरी कर दिए जाए, नहीं तो जी हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। 1 साल के दौरान किसी प्रकार की आपके द्वारा को बातचीत की गई सरकार से? हम रिपीटेडली अपनी कमेटियां बना के 5-5 लोग मिल के हर ऑफिस में, FCR मैडम के ऑफिस में, DLR साहब के पास, CPCM के पास और चीफ मिनिस्टर जी को भी हमने ज्ञापन दिया है, अपने DC साहब को भी एक हमारी पटवार एसोसिएशन की तरफ से एक सांकेतिक हमारे लिए हड़ताल मतलब धरना प्रदर्शन भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी सारे जितने हम हाथ पैर जोड़ सकते थे उसके बाद भी जी कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। तो मेरे हाथ जोड़ के इन सभी साथियों की तरफ से, मेरे सभी प्रताड़ित साथी पटवारी साथियों की तरफ से रिक्वेस्ट है हरियाणा सरकार से कि इनकी मांगों को पूरा कर दिया जाए और बिना सैलरी में हम इतना, मेरे सभी साथियों की तरफ से मैं ये बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि जब 10,000 की सैलरी में ये 4-4, 5-5 काम एक साथ पूरे मतलब तल्लीनता के साथ जो हमें काम सौंपा जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे पूरे तल्लीनता के साथ ये काम कर रहे हैं
और जब हमने सैलरी मिलनी चालू हो जाएगी तो हम 200% अपना देने के लिए हरियाणा सरकार को बिल्कुल आश्वस्त है और करेंगे अपना काम। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी ये जितनी मांगे हैं नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए। आज जैसे मिलने का टाइम मांगा आप लोगों ने, तो आज यदि मिलते हैं आपकी मांगे पूरी होती है, यदि नहीं होते तो फिर आपका क्या स्टेप है? अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती हैं तो जो पहली बात तो जो ये रिक्वेस्टेड मोड में ही है, अभी तो DLR साहब जो हमें समय देंगे उस समय तक हम इंतज़ार करने के उसमें होंगे, तो हम अपने पटवार एसोसिएशन से बात करके उस समय तक रुकेंगे। और अगर सभी साथी हमारे पटवारी साथी उस समय तक भी प्रताड़ित नहीं रह सकते होंगे तो अब की बार जी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। हमारी जो भर्तियाँ हुई थी ना सर जी, वो मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में ये बोला था कि भाई हरियाणा में पारदर्शिता लाने के लिए पटवारी वाले कामों में कि हम ये इतने पटवारियों को भर्ती कर रहे हैं। उसके बावजूद अभी मैं भिवानी PTS से मेरे एक साथी था, उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था और अभी वो 10,000 रुपये में महीने मिले, कोई मेडिकल फैसिलिटी में नहीं मिल रही है। तो वो यानी कि इतनी यानी कि परेशानी की हालत में, यानी कि उसका कोई भी यानी कि बिल वगैरह कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। यदि भगवान ना करे हमारे साथ कुछ हो जाता, हम आते जाते कहीं मर जाते तो हमारे को संभालने सरकार ये नहीं। सर, सरकार ने स्टाइफंड इसलिए शुरू कर रखा है, जैसे बेरोजगार है जिनको काम ना मिला उनको सरकार स्टाइफंड देती है, तो इसका मतलब सरकार की तरफ से आप आज तक बेरोजगार हो। जी हमारा अभी तक सर्विस में नाम नहीं है ना, हमें कोई यानी कि मानता है। जब भी मतलब हम चाहते ना, मतलब कोई हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं है। अगर हम खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट में मर जाता है तो हमें एक पैसा भी आज के दिन नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से। ठीक है सर, हम जो सरकार की तरफ से जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्री चल रही है, चाहे DCS का जो अभी डिजिटल सर्वे होगा, उनमें हमारी ड्यूटियाँ जी, वो ड्यूटियाँ हम कर रहे हैं और करेंगे क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम भर्ती काम करने के लिए हुए हैं। लेकिन हमको अभी तक कोई सैलरी, हमें मतलब फ्यूचर को लेकर कोई क्लियरिटी नहीं है और हमें तकरीबन 13 महीने तो हम बोल रहे हैं। हम भर्ती हुए थे अक्टूबर 2024 में। 24 उसके बाद हमारी जो ट्रेनिंग थी वो ट्रेनिंग 1 जनवरी 2025 से अलग अलग PTS में शुरू हुई। लेकिन और उसी के बाद 7 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री साहब ने यहाँ पंचकुला बुला के खुद अपने घोषणा करी थी और विभाग से उनको इंटीमेशन होगा कि ये घोषणा करो आप, तभी तो घोषणा करी थी। तो इसके बाद मुख्यमंत्री साहब से मिले दोबारा कि नहीं मिले आप लोग? सभी साथी मिले थे, हमने बात भी पूछाई थी और जो हमारी पटवार एसोसिएशन है उसने एक दिन का अक्टूबर में धरना भी दिया था, सांकेतिक धरना दिया था। इनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी करो क्योंकि एक साल तो हमारा 1 जनवरी 2026 को पूरा हो गया जी, और हमारे एग्जाम भी हो चुके हैं। हमारी ड्यूटी तो सभी जगह ली जा रही है, लेकिन जो हमारी बातें हैं, जो हमारी कोई मांग ही नहीं, हमारी तो सिर्फ एक मांग है जो मुख्यमंत्री साहब ने जो नोटिफिकेशन के लिए कहा था वो आप नोटिफिकेशन जारी कर दो ताकि जो हमारी सर्विस को लेकर क्लियरिटी है वो आए। कभी किसी साथी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो बात हम ये तो हो के हम सर्विस में हैं, अभी तो सर्विस में है, हमें यही नहीं लग रहा है कि हम सर्विस में हैं क्योंकि कोई साथी टेक्निकल डिज़ाइन दे के आया है, कोई और दे के आया है। टेक्निकल डिज़ाइन का क्या होता है कि आपकी जो पिछली जॉब है वो काउंट होगी, लेकिन अगर हमारी ये जॉब यहाँ से 1.5 साल की हमारी अगर ट्रेनिंग काउंट नहीं हुई तो वो साथी का 1.5 साल का गैप है वो कहाँ जाएगी। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री साहब से और DLR साहब से और FCR मैडम से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो 13 महीने बीत चुके हैं, अब उसको देरी ना करके जल्द से जल्द जारी किया जाए और इसी को लेकर हम आज DLR साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। एक बात, सरकार के जितने भी ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, चाहे स्वामित्व स्कीम है, चाहे भूनक्शा पोर्टल है, चाहे सर क्षतिपूर्ति का पोर्टल है या फिर रोवर को रिगार्डिंग जितनी भी टेक्निकल चीज़ें राजस्व विभाग के अंदर आ रही हैं वो सारी की सारी सर अंडर ट्रेनिंग पटवारी के दम पर पूरे हरियाणा में चलाई जा रही है और अंडर ट्रेनिंग पटवारी भी पूरा जोर लगा के सर उन स्कीमों को इम्प्लीमेंट करने में अपना 100% दे रहे हैं। पर सर मतलब दुख इस बात में है जी, सरकार इनसे 100% तो लेना चाह रही है पर अपनी तरफ से सरकार कुछ भी नहीं करना चाह रही। सरकार अगर हमें पूरा वेतन दे, हम अपना 200% लगा के सारे के सारे पोर्टल, सारी नई टेक्नोलॉजिकल बेस्ड चीज़ें सारी की सारी इम्प्लीमेंट करने में सरकार का 200% सहयोग करेंगे सर। ठीक है सर। मैं सोमबिन नूनिया पटवारी आपके सभी दर्शकों को दिल से नमस्कार बोलता हूँ और आज हम यहाँ पंचकुला में इकट्ठे हुए हैं और हमारी कुछ समस्याएं इतनी बढ़ गई कि इसलिए इकट्ठा होना पड़ा। 7 जनवरी 2025 को CM साहब ने हमें बुला कर घोषणा की थी कि आपकी सर्विस काउंट होगी, आपकी ट्रेनिंग 1.5 साल से 1 साल की होगी और आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन 14 महीने बीतने के बाद भी आज तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और इस कारण से सभी पटवारियों ने दुखी होकर के सभी DCs को ज्ञापन दिए, DLR को ज्ञापन दिए, FCR को ज्ञापन दिए
यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को विज्ञापन दे चुके हैं, सर, लेकिन एक- आज तक कुछ नहीं हुआ उसका। तो इसलिए आज नोटिफिकेशन जारी करवाने के लिए मतलब काफ़ी PTS से बसें भर भर के आई यहाँ, और DLR को ज्ञापन देना है। सर ये बताओ, अभी जैसे हमें पता लगा कि इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में भी कुछ जो लड़के वो काम करते थे कुछ वो- मैं खुद बहुत बोल इस बात का। मैंने PNR से नौकरी छोड़ करके यहाँ पटवारी ज्वाइन किया। तो मतलब वहाँ रिजाइन देके तब आपने बिल्कुल बिल्कुल टेक्निकल रिजाइन दे करके आया हूँ। और टेक्निकल रिजाइन का मतलब ये है कि कर्मचारी वहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, उसको एज इट इज़ मतलब सुविधाएं शुरू हो जानी चाहिए, जैसे मेडिकल की सुविधा है और कुछ जितने भी मतलब उसको कर्मचारी मान लेना चाहिए। टेक्निकल रिजाइन का मतलब ये होता है। लेकिन मुझे आज तक वही ठप्पा लगा हुआ है। जब सर्विस बुक खोलता हूँ ना तो वही बेलदार का ठप्पा मेरे ऊपर लगा हुआ है आज भी। मुझे इस बात का दुख है। सैलरी चाहे 2 महीने लेट मिल जाए, लेकिन वो ठप्पा आज तक नहीं हटा है। सर्विस बुक खोलते ही बेलदार लिखा मिलता है, आधी जान निकल जाती है। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।